सुप्रभात बच्चों, आज हम कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर के दोहे, इसके रचनाकार है संत कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इनका पूरा नाम है संत कबीरदास। इनका जन्म लगभग सन 1398 में लहरतारा ताल काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु लगभग सन 1518 में मगहर में हुई। ये समाज सुधारक कवि थे। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से विख्यात है, जिनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। संत कबीरदास जी ने जो रचनाएं की है, जो रचनाओं का संग्रह है, उनका नाम है बीजक, और बीजक को ही 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रामायणी इस नाम से। अब हम दोहों का अध्ययन करेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में, इस दुनिया में, इस विश्व में बुराई खोजने के लिए निकला था, तो मुझे ऐसा कोई बुरा इंसान या कोई बुराई या दुखद घटना, कोई या बुराई नहीं मिली है, कोई बुरा इंसान मुझे नहीं मिला है। तब मैंने अपने ही मन में झांक कर देखा कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। दोष पराये देखी करी, चला हंसत हंसत, अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत। अर्थात यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है, उनका व्यंग्य करता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका अंत न आदि है न अंत। ही मनुष्य का स्वभाव ही होता है कि दूसरों के दुख को देखकर थोड़े इंसान क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, दूसरों को दर्द में देखकर आनंद लेते हैं। ऐसे इंसानों का कभी आदि या अंत नहीं हो सकता। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोवू जाना। अर्थात कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इस बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में, जो तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोलई जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। अर्थात वाणी एक अमूल्य रत्न है। उनके लिए जो बोलना जानते हैं, हर बात को बोलने से पहले उसे मन में अच्छी तरह तोल लेना चाहिए। जब हम किसी का तारीफ़ करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सोच समझकर ही अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक बार अगर वो शब्द हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें वापस नहीं लेने के लिए आता है। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। ऐसे शब्दों को ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए, जो दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचता। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ो रहन दो मैन। अर्थात सज्जन की जाति न पूछो कर उसके ज्ञान। यानी यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे कि जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जो अच्छा इंसान है, उसकी कभी भी हमें जाति या धर्म या वो कौन सी भाषा बोलता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें उसके बारे में कभी उससे पूछना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या विशेष ध्यान उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव, उनके गुणों को ही देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उदाहरणार्थ, जब तलवार रखने की जो चीज़ रहती है, उसे जो मैन बोलते हैं, मैन कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसका हम उपयोग युद्ध में या नहीं कर सकते। लेकिन तलवार जो है, उसका
मूल्य होना चाहिए। उसको कितनी धार है, उतनी उसे कितनी तेज़ी से वो चल सकता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए ना, बल्कि जो म्यान है वो कितना सुंदर है वो नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही इंसान के साथ भी हम करना चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए, उसके दोष, उसके गुण, उसका स्वभाव, उसकी अच्छाई देखनी चाहिए ना, बल्कि उसका जाति धर्म देखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। किताबें पढ़ पढ़ के लोग अपना समय, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सब पंडित न बन सके। इतने पोथियाँ, इतनी पुस्तकें पढ़ के भी लोग कभी पंडित नहीं हुए। लेकिन अगर प्रेम या सद्भाव के 2 अक्षर भी हम अगर बोलेंगे, सद्भाव की भावना से हम 2 अक्षर भी बोलेंगे, जो पढ़े लोग वो पंडित। किताबें पढ़ पढ़ के लोग समय लगा रहे हैं, लेकिन सब पंडित न बन सके। लेकिन अगर प्रेम या सद्भाव के 2 अक्षर जो पढ़ ले, वो पंडित अर्थात ज्ञानी बन सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बुरा ना लगे। आपकी भाषा से दूसरे लोगों को खुशी होनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, तो आपका मन भी खुश हो जाता है। अर्थात कटु वाणी तीर की तरह मन को चुभती है। इसका प्रयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। उद्देश्य कबीर के दोहों से हमें यह सीख मिलती है कि सामाजिक बुराइयों में झगड़ते हुए समाज को हमारे सामने प्रस्तुत करके उसे दूर करने की प्रेरणा इन दोहों से कबीरदास जी ने हमारे लिए पहुंचाने की कोशिश की है। धन्यवाद।